मेरे देश के सभी संविधान को मानने वाले लोगों और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों और महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों, उसके बाद में जितने भी मतदार है मेरे देश के सभी लोगों और मेरे देश के जो कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया को भी बताना चाहता हूँ। मैं देख लीजिए, हमारे देश में मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय से हजारों साल पहले ये तथागत बुद्ध ने हमें बताया था, मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है जो निसर्ग के साथ कनेक्ट है, जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। और तथागत बुद्ध ने हमारे देश में, वर्ल्ड में इतनी बड़ी क्रांति ने वो हमारे देश में किया अहिंसा के मार्ग से, और सबको इंसानियत, मानवता और ह्यूमैनिटी का मार्ग दिखाया। और उसी मार्ग से पूरे वर्ल्ड के लोग, अपने देश के लोगों का, जितने भी डेवलप कंट्री है, वो अपना देश का डेवलपमेंट यानी लोगों का डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको दुख के साथ बताना चाहता हूँ, जो हिस्ट्री है जिन्होंने बताई है वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री जो बताने वाले लोग हैं वो लोग कैसे बताएंगे? तो वो लोग देखो, जो आर्य विदेशी यहूदी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आर्य ब्राह्मण, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आर्य ब्राह्मण ही है। इसने भारत एक खोज में बताया है कि आर्य ये बाहर से आए हुए, आर्य ब्राह्मण, विदेशी, यूरेशिया से, और इन लोगों ने भारत देश में आकर वर्ण व्यवस्था बनाई। देखो इनका दिमाग, देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और क्या बताते? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, मुंह से ये पढ़ाई करेगा, यानी ये अपना ब्रेन का डेवलपमेंट करेगा। उसके नीचे क्षत्रिय, जो बेम्बी से पैदा हुआ, वो खेती करेगा, और उसका काम है जब भी ये आर्य बोलेगा, विदेशी ब्राह्मण, वो जो बोला, अगर किसी को मारना है या लड़ाई लड़ना है तो वो लड़ेगा। और वैश्य ये क्या करेगा? ये धंधा करेगा। लेकिन क्षत्रिय को भी नाराज नहीं करना है, और आर्य तो ये बॉस है। देखो दिमाग, देखो इनका। और इस देश के 90% लोगों की इन्होंने 7,000 जातियां बनाकर उसको शूद्र वर्ण में रखा। बताओ। और ये जो आज 90% बहुजन समाज के लोगों की 7,000 जातियां बना की, उनका 3,000 साल तक शोषण किया, गुलाम रखा। मतलब क्या किया? 90% जो मूल निवासी आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, गरीब मराठा महाराष्ट्र के लोगों का शोषण, उनकी शोषण का मतलब है नहीं इतना क्रूर। ये तो बैचलर आए थे कि 90% की 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके उसका शोषण करना, और जो भी इनके अगेंस्ट में जाएगा उसके क्षत्रिय के थ्रू उसकी हत्या करना। ये दूसरे के खंधे के ऊपर बंदूक रखकर, क्योंकि ताकतवान चाहिए लड़ाई के लिए, तो ताकतवान कौन है? क्षत्रिय, भूमियार, और लड़ाई भी लड़ते थे, उसका इस्तेमाल करते थे अगर ऐसी नौबत आती है। और उसी का इस्तेमाल करके ये लोग हमारा 3,000 साल तक शोषण किया, और ऐसे चलते रहा। और संत परंपरा शुरू हुई। अभी देखो, सब शूद्र, अति शूद्र लोगों ने क्रांति की, 90% लोगों ने क्रांति की इसी महाराष्ट्र में। संत सिर्फ पूरे भारत देश के अंदर हुए। देख लो, 10वीं सदी में बसेश्वर होके गया, शूद्र नामदेव महाराज जो गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बना, रैदास अति शूद्र, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब, पूरी फैमिली उड़ा दी, लड़ाई लड़ते थे, मार दिया उसको। तुकाराम, नामदेव महाराज गुरुद्वारा में जाके पैदा कहाँ हुए? इधर, शूद्र।
यानी इनका धंधा शूद्र लोगों की 90% लोगों की बच्चे 3 साल से महिलाएं, और उसके बाद में जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या, और उसमें भी अतिशूद्र बनाया। अतिशूद्र में एससी समाज, अनुसूचित जाति के लोगों ने पशु पक्षी हकते हैं, दिन भर खाएंगे तो हगेंगे, वो दूसरे दिन सवेरे उठाकर हाथ से उठाकर टोकने में भर के सर के ऊपर रखकर गांव के बाहर फेंकना है। और जब 16वीं सदी ये जो मुगल आए, देखो कितने क्रूर है इन लोगों ने। जब पेशवाई मुगल आने के बाद में इसे महाराष्ट्र में ये चितपावन संगठन, और सबसे क्रूर ये नमोद्रिपाद के थे। हमारी माँ बहन अगर मर जाती है, हस्बैंड, माँ बहन का हस्बैंड मर जाता है, उसको जिंदा जलाते थे सत्य प्रथा, उसी डेड बॉडी के ऊपर। बताओ कितने क्रूर, और नगारा पीटते थे। और उसके बाद में ये जो है नमोद्रिपाद, ये लोग और जो पेशवाई के, उन्होंने उनको मुंह को मड़का बांधा और पीछे झाड़ू, यानी थूकने का भी अधिकार नहीं। मरे हुए ढोर का मांस खिलाया। और ये जो केरला के नमोद्रिपाद है, कूर, इन लोगों ने आदिवासी की बेटी, आदिवासी है, जीनियस कौम है, ये किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते और अत्याचार सहन भी नहीं करते। मर जाएंगे लेकिन अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे, इनको मालूम था। तो ये नमोद्रिपाद आदिवासी जितने भी थे, उनकी 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं, अगर रख दिया तो उसकी छाती काटते थे। उसके बाद में देख लो, ये केरला में सिस्टम बनाया इन्होंने, ये आर्य ब्राह्मण लोगों ने, क्योंकि पढ़े लिखे तो यही थे, ये तो गुलाम है, राजपूत, भूमियार। और आज महाराष्ट्र के जो है निजामी मराठा अपने आप को समझते, ये तो दुश्मन है, ये सभी शूद्र अतिशूद्रों के दुश्मन है। ये मैं प्रूव कर रहा हूं, चैलेंज है मेरा, पुणे में बैठता हूं मैं। तो ये लोग, शूद्र की शादी हुई ये नमोद्रिपाद, तो 3 दिन औरत इसके यहां भेजना है। बताओ कितने क्रूर। यानी इनकी जो मेंटालिटी है हिटलर शाही की, ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी नहीं है। देखो कितने क्रूर मेंटालिटी, और कितने क्रूर है ये प्रूव कर रहा हूं मैं। जितना अन्याय अत्याचार अंग्रेज आए, इसलिए हमें स्वाभिमान से जीने के लिए 3 क्रांतियां हुई है, 3। मुगल ने भी सपोर्ट किया है 11वीं सदी में आए तो, क्योंकि मुगल आने के पहले क्रिश्चियन आए थे, डच। उन लोगों ने जो शूद्र थे, अतिशूद्र, इनके गरीब लोगों को बोला कि आप क्रिश्चियन धर्म ले लो, लिया लोगों ने। और उसके बाद में संत परंपरा शुरू हुई, बताया मैंने 10वीं सदी से। तो संत लोग जो थे वो दयावान थे। क्या बोलते थे वो? अरे आप भगवान के औलाद हो, सभी मिलजुल के रहो। और इसका इफेक्ट 10वीं सदी में हुआ ये क्षत्रिय राजा के ऊपर। दिमाग देखो। और ये 10-10 औरतें करते थे। औरत तो शूद्र की है, अभी वो औरत मेवा, मिठाई, सब मदिरा मिल रहा है, नॉनवेज मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो 10 औरत है, आप देख लो जानवर का। और दिमाग तो नहीं है। देखो जात जानवर की, कुत्ता और बिल्ली ले लो। कुत्ता कभी, कुत्ता कुत्ती सोचते हैं क्या ये जवान है, बुढ़ा है? सेटिस्फैक्शन। और कुत्ता कुत्ती चिकन खाते हैं। अगर मैंने उसको मट्टी का चिकन जैसा कलर दिया और चिकन का फिर खाते हैं क्या? उनको भी दिमाग था। यानी हमारे सोच को देखो कहाँ ला के रखा था इन्होंने, बताओ। और ऐसा अन्याय अत्याचार करते रहे। जब क्षत्रिय राजा के 10 औरत, तो हमारी माँ बहन शूद्र की, तो वो अंधविश्वासी। और पढ़े लिखे लोग कौन थे? आर्य ब्राह्मण। बराबर है, अधिकार तो उसी को था। ये तो पहलवान थे। आज भी मरते बोलते ना, पहलवान की अक्कल घुटने में रहती है। और आज भी घुटनेगिरी कर रहे 21वीं सदी में भी। क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन इन लोगों ने, क्षत्रिय और जो ये लोग हैं भूमियार और हमारे निजामी मराठा और ये वैश्य लोगों ने गरीबी कभी देखे ही नहीं। और ये तो मालक है, आर्य विदेशी यहूदी। इन्होंने तो सिस्टम बनाई।
हम ब्रह्मा के मुंह से भगवान है भाई, भगवान आपने हमारे इस पर नहीं जाना है, और पूरा सिस्टम बना दिया। ये नेट आया भारत में, इसलिए ये सब पढ़ाई हो सका। और चैलेंज है, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज है, जो स्टेट के आईएएस ऑफिसर और जो डीजी ये बोलते एसडीओ पुलिस कमिश्नर सबको चैलेंज है। और प्रेस मीडिया को भी वार्निंग है, आज ख्याल में रखना है प्रेस मीडिया, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी अभी। और सबसे बदमाश इस महाराष्ट्र की लोकमत, TV9, एबीपी न्यूज, पुढ़ारी मट्टा, ये बहुत नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अभी ख्याल में रखना है, तुम्हारे भी दिन आ गए अभी। और उसके बाद में इन्होंने लगाई इनको कि ये शूद्र लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं कर रहे, ये बहुत आगे के सोचते। इन्होंने मोगल को बुलाया, मोगल भी बैचलर है, और मोगल के अंदर में ये गए, देख लो सागा देख लो और महाराणा प्रताप देख लो, कितने औरत थी, कौन है ये। और 1600 सदी में हमारे यहाँ 500 से 600 राजा थे। क्या हो गया हाइब्रिड, आर्य मोगल क्षत्रिय, और इनकी जनरेशन तो जनरेशन चलती रही। जब से मनुस्मृति निकली है तब से इन लोगों ने जो क्षत्रिय, जो भूमियार, और ये जो निजामी मराठा है महाराष्ट्र के, हमारे इधर क्षत्रिय नहीं है, ये है निजामी मराठा। तो 1600 सदी में तक 500-600 थे। पहली क्रांति 1608 में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, पूना के पास देव रोड में, अति शूद्र ओबीसी के, खेती करने वाले, इतनी बड़ी क्रांति की, पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने मिलकर, महाराष्ट्र उसमें लेडीज भी थी। पहली क्रांति पंढरपुर में की, और जो पंढरपुर 250 किलोमीटर, पूरे अति शूद्र शूद्र हमारी माँ बहन में थी। और पांडुरंग ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, आज भी निकाल के देख लो कौन है तो। उसके बाद में देख लो 1608 का जन्म, और 42 साल में उसकी हत्या कर दी। कौन करेगा भाई हत्या, कौन करेगा, पहलवानी तो करेगा ना। तो कौन है ये क्षत्रिय भूमियार और महाराष्ट्र के निजामी मराठा। देखो बाद में 19 फरवरी 1630 का किसका जन्म, 1650 की हत्या कर दी। और क्या लिखते हैं, पुष्पक विमान से चले गए, जा रहे ए भागवत, फडणवीस, गडकरी, और तू निजामी मराठा का हिटलर, तू भी जा। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे ना तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा तो खून से चल रहा है। हाँ, अरे आर्यों की दलाली करना, गुलामी करना, ये तुम्हारे खून में है। हाँ, किसको बता रहे हो, कब से है ये, तुम दुश्मन हो। जिजाऊ, माँ जिजाऊ, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर के बताता हूं ना मैं। और उनका जन्म हुआ शिवाजी महाराज का 19 फरवरी 1630 को। और जिजाऊ ये सिंध खेड़ राजा की, लखोजी जादव की शूद्र की लड़की तलवार लेके लड़ी। और शाहजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम, 1594 का जन्म, ये शूद्र राजा, देख लो। और शिवाजी महाराज को ज्ञान लेने के लिए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। दोनों का 20 साल का फर्क। तुकाराम महाराज मेरे 50 में, और इनका जन्म हुआ है 30 में, 1630 में। बताओ तो कितने साल के, 14-15 साल में माँ जिजाऊ ने तुकाराम महाराज के कीर्तन में। अगर प्रूफ चाहिए, तुकाराम पादुका चौक JM रोड में आज भी शिवाजी महाराज को आशीर्वाद जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज दे रहे। और ऐसे महान राजा क्या मैंने बताया, अंग्रेज और जो आए थे ये क्रिश्चियन और ये थे मुगल, उन लोगों ने जो अति शूद्र शूद्र के गरीब लोग, जो जिनका अन्याय अत्याचार हो रहा था, शोषण, उन्होंने कहा कि तुम धर्म ले लो। मदर टेरेसा अपना धर्म का प्रचार करती है, कोई मना ही नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा, हर एक धर्म में इंसानियत है। ये एक ही ऐसा है ये, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे टेररिस्ट अगर होंगी, इवन नेतन्याहू से ये टेररिस्ट लोग हैं। बताओ कितने गुंडेशाही है, ये 3% लोग हैं, कितने गुंडेशाही कर रहे हैं इस देश के अंदर में। और देख लो शिवाजी महाराज के अंडर में जो मैंने बताया, जो शूद्र अति शूद्र के गरीब लोग जो टर्न हुए मुस्लिम, वो उनके सरदार, ये हमारा भाई है, सब अति शूद्र से टर्न हुआ है, देख लो इतिहास। और कुछ क्रिश्चियन हुए, कुछ मुस्लिम हुए।
और शिवाजी महाराज ये सरदार थे और उन्होंने एक औरत लाया था मुगल की, कल्याण की मोगल को जीत के, मुस्लिम राजा। शिवाजी महाराज बोले खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगा तो काट डालूंगा, और खेती वाले को तकलीफ दोगे ना उंगली काट दूंगा। और 1663 में मोगल यानी मुसलमान, डच और क्रिश्चियन थे। महाराज का राज्य था केरला तक, छत्रपति शिवाजी महाराज के। उनको परमिशन मांगा, हमाली करके अदर स्टेट में, अदर इसमें भेजते हैं ना, क्या बोलो खबरदार मेरे गरीब शूद्र अति शूद्रों को लोग अगर आपने घर में भी बंद किया ना, आपको दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे शिवाजी महाराज। 1663 को आज़ादी दी, ख्याल में रखो। निजामी मराठा लोगों और ओबीसी के गरीब मराठा और गरीब ओबीसी के लोगों, सुनो सही है क्या गलत है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। कौन ऐसा पैदा हुआ है माय का लाल इस पृथ्वी के ऊपर कि मैं बलात्कारी हूँ, खूनी हूँ, तुम्हारा 3000 साल का शोषण किया, ये किताब में लिखेगा? हाँ, किसके मर्जी से चल रहा था ये देश? आर्य ब्राह्मण के ना, कौन पढ़ा लिखा था? और देख लो, ऐसे महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए विरोध किया, ये सब मुगल के अंदर में थे। मुगल मायावती, मुगल दयावान थे। उन्होंने कहा ठीक है मुस्लिम धर्म ले लो। डच थे, तुम क्रिश्चियन ले लो, हम आपकी रक्षा करें, कोई मारेगा नहीं आपको। वो धर्म का प्रसार कर रहे थे। तो जब इनको राज्याभिषेक करना था, इन्होंने विरोध किया। काशी से गंगा भट्ट को लाए। देखो कितना इन्हें कूद लोग है। ये मुगल के ये अपने ये राजपूत भूमियार और महाराष्ट्र के ये निजामी मराठा अपने आप को क्षत्रिय समझते, और इनका खून में है आर्य की गुलामगिरी करना। और कभी इन्होंने गरीबी देखा ही नहीं, चल रहा है। और महाराज को उन्होंने अपोज किया, उन्होंने वेट के बराबर गांधी से अपना इलाहाबाद से उन्होंने गंगा भट्ट को वेट के बराबर सुला दिया, और वो आकर उसने पैर के अंगूठे से किया और उसी को मार दिया। शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया इसलिए। और ऐसे राजा का जन्म, छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु ये 50वें साल में होता है, 1680 में। उनका लड़का 1657, छत्रपति संभाजी महाराज, केरला तो एक भी लड़ाई नहीं आ रहा। वो उसको पकड़ के, कौन पकड़ेंगे भाई? 1657, 32वें साल में। और उनके 32 टुकड़े करके पूना से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में डाल के फेंक दिए। बताओ कौन करेगा? कौन किसकी चलती थी? आर्य ब्राह्मण की। और वो किसके लिए इस्तेमाल ताकत? निजामी मराठा, भूमियार राजपूत। अरे भाई बाल मलाई खा रहे, सब प्रॉपर्टी है, कभी गरीबी देखी नहीं ना, जनरेशन टू जनरेशन। और सपोर्ट के लिए मुगल भी थे। तो बताओ, अभी उसकी हत्या करके फेंक दिया। और ये जीनियस को अतिशूद्र गायकवाड़ फैमिली ने उसको सिलाकर उनकी ये बना दी समाधि क्रियाक्रम करके 1689, 57 और 32वें साल मनुस्मृति में। और क्या बोलते? संभाजी महाराज बेबिचारी थे, दारूडे थे, बलात्कारी थे, हेगड़ेवार लिखता है। और ये गुड़ी पाड़वा कहीं पे भी नहीं है, देख लो। अभी नॉर्थ का हुआ, श्रावण महीना खत्म हुआ तो हमारा, यानी ये जो बोलेंगे वो ही चलेगा। और गुड़ी पाड़वा मनाते, कहीं पे भी नहीं है भारत में। क्या करते हो? उसका सर लटकाते संभाजी महाराज का। और सबसे ज्यादा करने वाले कौन? ये निजामी मराठा क्या बोला, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजाऊ अहिल्याबाई के दुश्मन फूले छाव अम्बेडकर के, वो उनके गुलाम है ये। अरे हमारे 6-6 डिग्री पीएचडी के ये गुलाम है, नरेंद्र यादव जैसे, कस्बे कसे से मुंगवेकर, ये शाम मानव एमएससी हुआ है, ये गुलाम है। स्वार्थ के लिए, सिर्फ मतलब के लिए। इनको क्या चाहिए? उनकी जो आदत है पूरे भारत में लगा दी। अब क्षत्रिय राजा भूमियार, और देख लो कुश्ती महासंघ वालों को क्या चाहिए? तलवारें निकाल रहे। और हमारे निजामी मराठा को क्या चाहिए? उसको 32वें साल में मार दिया पकड़कर। उस टाइम में औरंगजेब था, उसके अंदर में कौन थे? बताओ रे कौन थे? मारा उसको, 32 टुकड़े मार दिया। बाद में हुई कितने साल में? 32वें, 1689 में। 1725 में हमारी
अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, शूद्र, अतिशूद्र, जो मेंढरू पालते, गोट और शिप, मेंढरू और शिप या गोट, दिन भर रात भर जंगल में घूमते बेचारे, खाना खिलाते उसको पत्तियां और रात में खेती में बिठाकर उसका। उनका जन्म 1725 का नगर डिस्ट्रिक्ट में, अहिल्याबाई होळकर। शादी हो गई, अतिशूद्र है, आदिवासी है, अतिशूद्र और शूद्र के साथ होळकर फैमिली। शिवाजी महाराज अतिशूद्र की फैमिली से, संभाजी महाराज या जीजाऊ बोलो जो भी बोलना, और वो तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। और उनकी फैमिली ये राजस्थान की शिंदे और ये, और ऐसे हमारी माँ का देहांत हुआ 1795 में। और इनका संबंध आ गया। उसके बाद में वो गद्दी के ऊपर तारा रानी और राजा राम महाराज, कोल्हापुर, 1795 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, और चल रहा है वो। तो लेकर शाहू महाराज उसी की है, ख्याल में रखना है, जिनको मारा गया 48वें साल में, 6.5 फीट के महाराज। और फिर हमारे यहाँ आए अंग्रेज 18वीं सदी में। 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबसे पहले मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। और 1813 में इन्होंने एजुकेशन शुरू किया। अंग्रेज बोला नहीं, पढ़ाई शुरू करना है, और निकाला वो। कोई मिशनरी स्कूल में जा रहा था, कभी कहा, शुरू हो गई। और 19 में जो बताया नमूद्रिपात की सिस्टम बंद कर दी, छाती काटना ये करना बंद कर दिया। और 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। शुरू किया एजुकेशन फातिमा शेख और माता रमाई ने मिलकर। 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल लेडीज के लिए निकाली। अभी देख लो, 1874 का जन्म शाहू महाराज का, और बिरसा मुंडा का जन्म 1875, क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ा था। उस बेचारे को, क्रिश्चियन था वो, ये बोलते ना अभी मोगल को, मुसलमान कौन है ये भी बता दिया मैंने। ये सब अतिशूद्र लोग हैं, गरीब शूद्र, अतिशूद्र लोग। कुछ उसमें नाम भी बताता मैं, देख लो। कालेरकर किसमें नाम है, इनामदार सभी में मिलेंगे। हाँ, कालेरकर माली है, मुसलमान है, ओबीसी है, बम्बन है। कासिद किसमें, मुसलमान है, मराठा है, सब इसमें है, ओबीसी में भी है। और उसके बाद में पाटिल तो सभी में है, ब्राह्मण में भी है पाटिल, मेरे इस ऑफिस में थी पाटिल। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रिश्चियन और ये मुस्लिम, ये हमारे भाई बंद है। शूद्र, अतिशूद्र, गरीब लोग, मजबूर में उनको धर्म चेंज करना पड़ा। इसलिए बाबा साहब ने उनको भी आरक्षण दिया है। मुगल भी दयावान थे। और देख लो मजा, 1878 को एक जीनियस पर्सन जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, और उसके बाद में शाहू महाराज ने 1902 में रिजर्वेशन दिया 85% को, और बोला जो भी स्कूल में जाएगा 90% बहुजन मूल समाज के लोगों, उनको 1 पैसा फाइन, और 85% को 50 पैसे आरक्षण दिया 1902 में। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था कूरे करके इनका परसेंटेज 3% लाया जुडिशनरी में, और 20 में परिषद ली शाहू महाराज ने, और कहा कि इस भारत देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC लोगों का नेतृत्व, क्योंकि बाबा साहब आ गए थे 32 डिग्री 4 पेड़, उन्होंने कहा कि बाबा साहब नेतृत्व करेंगे, और पुतला बनाए जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में, जाके देख लो। क्योंकि मुझे इतनी जानकारी, मैं कोल्हापुर में 4 साल पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग के इसमें। और उसके बाद पे देख लो 22 में 9 जून 1922 को 48वें साल में उनका मृत्यु होता है। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है हत्या की। 6.5 फीट के राजा,
और जब बाबा साहब आए इंग्लैंड से, देख लो मेरे देश के लोगों, उन्होंने मुनिम जी को भेजा। मुनिम जी कौन है? आर्य ब्राह्मण। बोले नहीं मिला हमको, खुद गए। बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे बाबा साहब। सुन लो रे मेरे देश के लोगों, 90% लोगों, और जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और ये तो गुलाम है हिस्ट्री के। सुन लो, कोई नहीं बताने वाला आपको, और चैलेंज करना है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूँ, और जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस कमिश्नर से लेकर सभी को बोल रहा हूँ मैं, अभी भी समय है। 90% के जो भी है ना, अभी भी आमदार हो, खासदार हो, मिनिस्टर हो, कोई भी रहो, कमिश्नर हो, जज रहो, कोई भी रहो, उनकी हत्या कर दी गई 22 में। और क्रूरता देखो, अभी ये आर्य की क्रूरता देखो। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूट ग्रंथ लिखा, और 1869 में ज्योतिराव फुले ने 189 ईयर्स, 1600, देख लो, 1680 का मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज, शूद्र राजा, शूर, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा, शूद्र राजा, ख्याल में रखना है। और 1669 में रायगढ़ किले के ऊपर से उन्होंने उनकी समाधि रिसर्च करके निकाली, और 189 ईयर्स तक किसी को पता नहीं शिवाजी महाराज होके गए। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये तो खून ही इनका गुलामगिरी का है। निजामी मराठा क्षत्रिय का, हाँ क्या नहीं, आज भी कर रहे, तलवार निकाल रहे, क्योंकि इनका इस्तेमाल कर रहे ना वो ताकत के लिए। आज भी मराठी में बोलते पहलवानाची ताकत घुट्ट्यामध्ये, ये तलवार दिखा रहे, ताकत का इस्तेमाल कर रहे। और पहले जब शिव जयंती की तो ये आर्य ब्राह्मण तिलक, विदेशी यहूदी नाजी का औलाद, हिटलर से 400 टर्म डिक्टेटर, इसने गए जयंती शुरू की। और कूर देखो, अभी जब ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखा तो 1885 में आर्य ब्राह्मण, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण, किसका दिमाग है ये? आर्य ब्राह्मण का। क्षत्रिय, निजामी मराठा क्षत्रिय, और ये भूमियार राजपूत, और लाला लाजपत राय यानी वैश्य। इन लोगों ने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की। और शाहू महाराज का और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में इन्होंने आतंकवादी जनसंघ आरएस की स्थापना की। बताओ अभी, और बोलते हिंदू राष्ट्र। अरे गाली दी गई है, गाली दिखाओ 18वीं सदी के पहले कई हिंदू वर्ड है क्या? तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला 91-54 में, जो भी बोलेगा हिंदू साले को कंप्लेंट करके उसको डालो जेल में। ये गाली दी गई है, गाली, बराबर है। बाद में देख लो, एक जीनियस पर्सन जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, इस देश में नीडल से लेकर मिसाइल की क्रांति करने वाला। 1878-1905 में गया कुंभ मेला में, जहाँ चरस गांजा दारू पीकर नंगा साधु हाकते मुतते या डेड बॉडी सड़ते। चलो जाके देखते। और उस बेचारे को भूख लगी, तो ये बैठे थे वहाँ पे, तो उनको भूख लगी तो वो बुलाया उन्होंने, ये चितपावन संगठन, आर्य लोगों ने, कूर। और उधर तो पूरा कूर ही है, नॉर्थ में तो कुछ नहीं, बहुत सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार। ये महाराष्ट्र में क्रांति हुई है, बता रहा हूं मैं, 3 क्रांति। तो ये जो थे पेरियार रामास्वामी, इनको भूख लगी तो वो दरवाजे पे खड़े थे, क्योंकि दिमाग तो उनका है। तो बोले क्या रे, तेरा एंटीना किधर गया लंबा वाला, और तू दाढ़ी है, हम तो 24/7 चिकने रहते, कभी भी हमारे एंटीना टाइट रहता है। उस बेचारे को झूठी पड़ता है, कुत्ते खा रहे हुआ खाना खाया। आप महाभारत में देख लो, एकलव्य कौन था, आदिवासी, मूर्ति देखकर वो दुर्योधन और पुष्पशुंग ने राम, और दुर्योधन ने उसका अंगूठा काटा, क्योंकि आदिवासी को पढ़ने का अधिकार नहीं। और 3 साल से बेटे कोई भी औरत, कृष्णा को पावर देख लो। और राम ने पुष्पशुंग, ये नंगा साधु हकते मुत्ते दारू नशा दे पी के इन्होंने सीता को लव कुश पैदा किया। हमारी औरत उसी के लिए। और उसके
अग्नि परीक्षा दी राम की या सीता की और लक्ष्मण, यानी हमारी औरत कैसा भी, वो सिर्फ उसके लिए वो जो चाहे वो करेगा, मारेगा। 3 साल से बच्चे से लेकर किया क्या इन्होंने, बताओ क्या किया इन्होंने 3000 साल, और 75 साल में कितना अन्याय अत्याचार हो ये भी बता देता हूं। उन्होंने 24 में कांग्रेस छोड़ा, चेन्नई गए, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला घुमाया और बोला नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और उन्होंने 85% को 69% रिजर्वेशन सूची 9 डाल में देखा कि आज जो आपको नीडल से लेकर मिसाइल, ये पेरियार की देन है, किसी की बाप की हिम्मत नहीं होती। आज भी 69% रिजर्वेशन है, और ये डीएम के पार्टी उन्हीं की है। और बाद में अंग्रेज के इसमें बाबा साहब मिनिस्टर बने 32 में। ये गांधी जी, ये रईस घर का लड़का है, वैश्य, श्रीमंत है, रिच। ये बोले बाबा साहब को, अंग्रेज के मंत्रिमंडल में थे बाबा साहब, तो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल एग्री हो गए थे। एससी के एसटी के, इसमें एससी एसटी के लोग ही वोटिंग करेंगे और उनका ही कैंडिडेट ये उपशंकर बेटा, और 340 कलम ओबीसी के लिए। सुन लो ओबीसी के लोगों, आज भी आपको संविधान नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों, ये लास्ट चांस है। ये इनका बाप का देश ने सोचो अपने जनरेशन के बारे में, सब इन्होंने कानून वानून सब बनाए। मैं कई अपने वीडियो में बताया, ये बहुत क्रूर लोग हैं ये आर्य। जितना अन्याय अत्याचार अंग्रेज आने से एक मत का अधिकार, अंग्रेज हमारे लिए, हमारे बहुजन के जो भी लोग हुए 2 क्रांति, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार, ये अंग्रेज की देन है। अंग्रेज थे इसलिए हमें स्वाभिमान से जीने के लिए मिला। जीजा 1800 सदी तक नहीं था घातक मुसलमान, 1100 सदी से लेकर 1700 यानी 600 साढ़े 600 तक जीजा बहुत अच्छा था, क्योंकि जीजा के बिना तो कब होता नहीं, क्योंकि जीजा बाहर से आया है, तो जीजा तो इनकी बात सुनेगा, क्योंकि इनको बुलाया, इन्होंने बुलाया, और जीजा जो बोलेगा ये करते थे। और दिमाग तो आर्य ब्राह्मण का, ये हमारे मालक है। ये बताओ ना, आज भी मालक है। कौन है? अरे कौन है? बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस कितने स्थापना की? ब्राह्मण क्षत्रिय, किसका दिमाग है? आर्य का ही तो दिमाग है ना ये, हाँ क्या नहीं? अरे ये तिलक बोलने वाला है शाहू महाराज को कोल्हापुर के साथ, अरे कारे तेलानो कुनबट्यानो वखर आणणार का पार्लियामेंट में? बताओ कितने कूर है ये आर्य ब्राह्मण। और उसके बाद में देख लो, रमाई का निधन हुआ और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, और 36 में एससी एसटी को आरक्षण दिया और 340 कलम प्रोविजन किया। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर पिताजी, हैंडीकैप थे 1912, उसको मैट्रिक तक नहीं पास होने दिया। बताओ कितने कूर लोग हैं। और बाद में 42 में बोले, अंग्रेज बोले सेकंड वर्ल्ड वार के लिए हम चले जाएंगे, तो गांधी जी बोला चले जाओ। जब से अंग्रेज आए हैं 7,22,000 लोग, ये हमारे मरे 90% मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोग मरे सबसे ज़्यादा। इसलिए ये जो मुसलमान कहते हैं क्रिश्चियन, ये भी को भी रिजर्वेशन दिया है बाबा साहब ने। और आसाम में क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? अरे हमारे लोग हैं, ये हमारे देश के लोग हैं। चलो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, एक क्रांति करना है बस। और ये महाराष्ट्र में इन्होंने इतना अत्याचार किया, महाराष्ट्र में मैं बताता हूँ, और सही है क्या गलत है चैलेंज है। मैं इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर को भी चैलेंज कर रहा हूँ। बहुत होगी नौटंकी आपकी, ये क्रांति जरूर करेंगे। और 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव भी नहीं भूलना है। और 42 में 7,22,000 लोगों ने हमारे गरीब लोगों ने दिए, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों ने आहुति दिए, तुम लोगों ने नहीं दिए। तुम तो गुलाम हो, निजामी मराठा भी गुलाम है, क्षत्रिय गुलाम है, भूमियार, और ये बनिया भी गुलाम है। कितने % है ये लोग? किसका दिमाग चल रहा है? और देख लो 7,22,000 लोग मरे। जीजा अच्छा था, जीजा का नाम नहीं है, हाँ देख लो अभी जीजा की करामत देख लो। 45 में सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 30 अप्रैल 1945 को। ये
हिरोशिमा नागासाकी जापान का, ये हिटलर का औलाद 30 अप्रैल को खत्म हुआ। कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को दिया, खुद को मर गया ये। और आज भी वहां पे अनाज नहीं होता 80 साल के बाद में। अमेरिका ने अणुबम डाला है। और अंग्रेज बोले हम चले जाए, लेकिन चर्चिल ने बोला था और बाबा साहब एग्री हुए थे कि और 10 साल हम रहते। हाँ बोले, लेकिन ये है ना कि इनका बाप का देश है ना ये आर्य आर्य का तो दिमाग चल रहा है। हाँ, जब से मनुस्मृति निकली तो गुलाम है। देखो ना किसने हत्या की, संभाजी महाराज की। किसने हत्या की, शाहू महाराज की। कौन है ये लोग और ये कितने कूर है ये भी बताता मैं। तो 45 में जब हुआ ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी और जिन्ना मुस्लिम लीग चीफ मिनिस्टर्स, तो 15 अगस्त 47 को गांधी जी ने नॉमिनेट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को और जिन्ना 14 अगस्त। और इनको चाहिए था एडवोकेट। तो अंग्रेज बोले तुम्हारे यहाँ है, तो बाबा साहब का नाम जैसे गांधी जी ने नॉमिनेट किया, नेहरू जी को बताया, उन्होंने नॉमिनेट किया। जोगेंद्र मंडल साहब पश्चिम बंगाल के अतिशूद्र ने रिजाइन किया और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाल के बाबा साहब को चुन के भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। ये बोलते मनुस्मृति। और 52 साल तक नागपुर के आतंकवादी का ट्रेनिंग देने वाला आरएसएस जनसंघ का ऑफिस है, वहाँ पे नेशनल फ्लैग ने फहराया और बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें मंजूर नहीं है। और क्रूरता देखो, इसका नाम नॉमिनेट किया गांधी जी ने, इसलिए आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का मेंबर नाथूराम गोडसे ने उसका सुनता किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या की। बताओ। और 26 जनवरी 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अभी देख लो मजा, अभी शुरुआत हो गई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। कौन चुन के देते? लोग। अभी कारपोरेट सेक्टर स्तंभ चाहिए ना, जैसे इंसान को सोचने के लिए ब्रेन, तो ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो कितने पढ़े लिखे लोग थे? पढ़े लिखे लोग कितने थे उस टाइम में? कुछ पढ़े लिखे थे, मैं बताया। जो संघ में जाते थे तेली, कुंभी, कलार और ये निजामी मराठा, ये तो पहले से भाई, ये तो गुलामी है उनके। उनकी बातें सुनना, क्योंकि खून का रिश्ता है इनका। इनके घर में वो पूजा पाठ के नाम पे मालदार, साला पैसे की कोई कमी नहीं है और ये उनके गुलाम। तुमको पैसा मिल रहा है बाप दादे से, ये एक बार श्रीमंती देखी है तो सोने के चम्मच से खा रहा, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं। और है कितने परसेंट है ये? टोटल जो है ये 10%। इनका बाप का देश है ये 3% के गुलाम। हाँ, इनका बाप का। हमारा तो क्या है, मनुस्मृति क्या किया? हमारी माँ बहन का भोग करना और हमारी हत्या करना, दूसरा तो काम कुछ नहीं किया है। जो भी अपोज में गया वो बराबर है। और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कौन बैठे रहे? कौन पढ़े लिखे है क्या? आर्य विदेशी के बिना कौन? ये क्षत्रिय भी होंगे तो किसके दिमाग से चल रहे? वैश्य भी किसके दिमाग से चल रहे? कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? पढ़े लिखे लोग चाहिए ना। हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन हुए? ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद में जुडिशनरी में कौन बैठे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। इधर IAS ऑफिसर, कमिश्नर कौन बैठे? पुलिस कमिश्नर लेकर SDO तक। और प्रेस मीडिया भी पढ़े लिखे। बताओ। और नेहरू जी की क्रूरता देखो। सब गरीब SC ST OBC के बहुत टैलेंटेड लोग थे। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हिटलर का औलाद तड़ीपार कहता है 60 में मरा। इन्हें झूठ मक्कारी की। देखो ये कितने बेईमान कौम है ये आर्य। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 400 में डिक्टेटर। अरे ये नेतन्याहू से भी डिक्टेटर है कई टाइम से। नेतन्याहू तो गरीब कंट्री। अरे ये हमारे देश में आए, इनको डर भी नहीं लगता है, इनको घमंड है, क्योंकि ये जो क्षत्रिय और ये लोग हैं ये सब गुलाम है। और झूठा इतिहास देख लो।
जितने भी डॉक्टर वॉक्टर हुए हैं इस देश में आज तक के, सबको गाइड करने वाले, और हिस्ट्री के तो पूरे गुलाम ही है। ये लोग हैं हमको गुलाम करने वाला। लालच, कभी पैसा देखा नहीं, और हराम का पैसा कमाने का धंधा। तो मंडल कमीशन कालेरकर आए, जब इन लोगों ने प्रेशराइज किया, उसने बनाया रिपोर्ट 340 कलम ओबीसी के लोग सुन लो। ये पंडित का औलाद 90% का दुश्मन कहता है एक कालेरकर संडा साफ करें, चल कर रिजाइन। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जो हमारे माँ लोगों को, लेडीज लोगों का अधिकार था, और कालेरकर राय के लिए रिजाइन किया 51 में। 52 से इलेक्शन शुरू हुआ, और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को दिया। वर्ल्ड का टैलेंटेड, कौन सी डिग्री नहीं थी, 32 डिग्री 4 PhD। और बाबा साहब खड़े हुए रिपब्लिकन पार्टी से। ये कूर आर्य पंडित, यानी यही निजाम में ये आया, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये तो जो भूमियार क्षेत्र का लेना देना नहीं, इनको बड़ी ऐसा मिल रही है। हमारे माँ बहन इनके घर में जाके ये मजा मार रहे, और इनको कह रहे तू उठा के लाओ, सालों को देखा जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो पहलवान है, इनके घर में मजा ये मार रहे। और 52 में इलेक्शन हुआ, बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्य नाजी का औलाद, हिटलर से 400 डिक्टेटर, ये बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर। बताओ कितना कूर है ये पंडित कितना कूर है। ये आर्य यहूदी का औलाद जवाहरलाल नेहरू, और इसका बायोप्सी देखो, इसका ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू है इसका। कितने औरतें करते थे, और कितने कूर है ये। कौन है किसने कांग्रेस, दिमाग किसका है ये? हमको गुलाम बनाने के लिए किसका दिमाग है? ये आर्य विदेशी यहूदी जो यूरेशिया से आए। आज भी DNA टेस्ट करो, ये नेताओं की कौम है ये। और कोट इन्होंने बोला जाओ, चर्चिल ने भी बोला, बाबा साहब ने विरोध किया, पाकिस्तान का भी विरोध किया। और उसके बाद में देखो खासदार का इलेक्शन हुआ, तो मुझे बताओ ये जो कोल्हापुर से लेकर नासिक तक इनके PA कौन हुए? PA क्या, ये तो गुलाम है, निजामी मराठा। हाँ, शहाजी राजे भोसले, हमारे माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, फुले शाहू आंबेडकर के दुश्मन है। मारा इन्होंने शाहू महाराज को, संभाजी महाराज के टुकड़े गए, शिवाजी महाराज 50वें साल में मरे, झूठे गए ये। तो 52 में खासदार के PA कौन हुए रे भाई? और आमदार शुरू हुआ इलेक्शन, तो पढ़े लिखे थे क्या वो? जो संगम में जाते थे, जिनके पास 200 500, क्योंकि तेली कुंभी और कलार ये दारू का व्यवसाय उस जमाने से, इनके पास पैसे की कोई, और सोना तो मालूम है कभी गरीब नहीं रहता बेचारा, वो तो सब में अपना हाथ मार लेता है, उसको कुछ नहीं है। तो ये संघ में जाने वाले लोग 1813 से ये संघ का ट्रेनिंग, डंडा पैंट, और ये इनके घर में, इनके इसमें 1000 1500 एकड़ जमीन देख लो निकाल के। 2000 में से एक आदमी, वो उस समाज के जो गोर गरीब लोग हैं, ये मुनीम जी लग के उसकी जमीन लुटते थे। और ये आदमी आचार्य विनोबा भावे, देख लो वर्धा में आचार्य विनोबा, 2 छोकरियां 20 22 साल की। आचार्य कौन है ये आर्य विदेशी, शादी नहीं की, कुटी डालकर बैठ गया विदर्भ में, वर्धा में। और छोकरियां 2 खंधे पे, बढ़िया सोने के लिए, इसके लिए बताओ। और इसने ओबीसी की भुदान यज्ञ करके ओबीसी की जमीन ली, और पूरी इन्होंने वैश्य और ब्राह्मण को बांट दिया है। देख लो रिकॉर्ड 7-12 निकाल के। झूठ होगा तो मुझे बोलना, 1% भी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार, क्योंकि ये 3 क्रांतियां हुई है। हो गया, आमदार खासदार की वही बने। और 56 में बाबा साहब ने दीक्षा ली बुद्ध धर्म की, बराबर है। और देख लो 14 अक्टूबर 56 को, और बाबा साहब गए थे नेपाल, नरेश ने बुलाया था उनको, और बुद्ध गया होते हुए 6 दिसंबर को अगले महीने 4 दिसंबर 56 को वापस आए, और रेस्ट किया, रात में वापस आए। और 5 को वो सेशन में नहीं गए, शुरू था पार्लियामेंट। और 6 को रात को यह आर्य ब्राह्मण विदेशी यहूदी नाजी, ये पंडित कूर,
इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, उसकी रखेल बाबा साहब से उसने 6 अर्ली मॉर्निंग को उनका हत्या खून किया। ये विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। बताओ कितने क्रूर है ये। हो गए क्रूरता। अभी इसकी और क्रूरता बताता मैं। ये 64 से 14 साल में पूरा जो हमारे 3 क्रांतियां हुई खत्म कर दिया इसने। और पहली इसकी क्रूरता देखो, मराठवाड़ा था इसमें, हैदराबाद में किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। यहां पे थे केशवराव जेदे जैसे, कर्मवीर भावराव पाटिल, पंजाबराव देशमुख, गाडगे महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, यशवंतराव चौहान 42 में दोनों हुए थे, उसके मिसेस को डंडा लगा, गरीब। और देख लो ऐसे लोग थे। तो इन लोगों के डर की वजह से, क्योंकि ये क्रांति हुई है, दोनच राजे झालेत, बराबर है, शिवाजी महाराज और विश्वरत्न कोकण भूमिवर, तो सब लोग जागृत हो गए थे। तो इनको गधे घोड़े चाहिए थे। तो इन्होंने जो पुसद का अलग किया, हैदराबाद को, मराठवाड़ा को अलग किया, वहां से किसी ने डिमांड नहीं की। और ये जो है पुसद का, उमरखेड़ का शंकरराव चौहान गुंडा मवाली बलात्कारी, ये 48 का LLB हुआ, जिसके घर में ये पूजा पाठ के नाम पे, मुनीम जी के नाम पे, और ये डंडा टोपी लेके इसको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया मराठवाड़ा। और उसका लड़का अशोक चौहान, उसकी एक लड़की नागपुर में, आदर्श घोटाला, पूरा मराठवाड़ा को कुत्ते बिल्ली के नीचे। अरे कुत्ते बिल्ली को तुम मट्टी की दालो चिकन का पीस बना के खाते क्या? उनको भी दिमाग है। देखो दिमाग देखो, कौन कर रहा है राज, किसका दिमाग चल रहा है ये। और 60 में कुर्ता देखो, विदर्भ ने डिमांड नहीं की, गधे घोड़े चाहिए थे। और आदिवासी की जल जंगल जमीन, इनकी बहुत दूरदृष्टि। इन्होंने 60 में विदर्भ का कोयला नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक, और सभी ये जो आर्य विदेशी, चटर्जी मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल, देख लो ये पूरे, देख लो कोल माइंस, उनका ऑफिस भी कलकत्ता में, इनको पूरा भर दिया था काला सोने के लिए, किसी ने डिमांड नहीं की। और आदिवासी की जल जंगल लूटने के लिए, क्योंकि आदिवासी बहु ले रहे हैं, और सेंटर प्लेस है। और 50 से मनुस्मृति के रूल से कौन बैठे हैं बताओ, किसका दिमाग चल रहा है? आर्य ब्राह्मण का चल रहा है, किसने बनाए रहे? कांग्रेस। बताओ कौन है? हाय पंडित लाल अपना ये बाल गंगाधर तिलक। दिमाग देखो, दूरदृष्टि इनकी। और मेरे देश के लोगों, विदर्भ का सत्यानाश कर दिया। और 62 में दिमाग देखो, इन्होंने कत्ल खाना निकाला आदिवासी का। ये जो 47 कास्ट थी ST की, उसमें से 14 जाति को निकाला, और 13 आमदार। देख लो मजा, देख लो, 2-3 कास्ट गड़चड़ों की। दिमाग देखो इनका, पूरा 14 साल में सत्यानाश कर दिया। ये आर्य पंडित कितना दुश्मन था, ये बगैर उससे हुआ। बाबा साहब का खून बगैर प्लानिंग से हुआ है। बाबा साहब को गिराने वाला बगैर प्लानिंग से। कालेरकर आए को ये करने वाला कौन है रे? OBC के लोगों, कहाँ मिले रे आदा जी? ये 1000-2000 में से एक आदमी, दलाल भड़वे बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी बैठे हुए हर एक समाज के, जो ट्रेनिंग लेते थे वहां पे, उसका दिमाग चल रहा है रे। 62 में कत्ल खाना निकाला। 2-3 कास्ट गढ़चिरोली साइड, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा की, उनको ऐड किया। तो 2-3 पश्चिम महाराष्ट्र, 2-3 सोलापुर साइड, 2-3 खानदेश की, और 2-4 वो गुजरात साइड की। ऐसे 14 जाति को बोला कि तुम्हारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, तुम सच्चे हो? हाँ, ये भी बोलते हैं हाँ। 13 आमदार, 14 जाति के 13 आमदार। और कत्ल खाना निकाल के 62 में इन्होंने महादेव गोविंद गारे, ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव कोड़ी, 22 साल का। अभी बताओ 22 साल में कोई ग्रेजुएट होता था क्या रे? उसको बिठा के ये लोगों ने किताबें लिखी, उसको PhD दी, और 14 जाति के लोगों को बढ़िया सा आदिवासी की स्कूल दी। टीचर चाहिए ना? नहीं, बोले हम पैसा देंगे ना। और ये 13 लोगों को बिठाया। हो गया, शुरुआत होगी। कितने कौन पढ़े लिखे लोग थे रे भाई? और 64 में ये मर गया, पापी 90% का दुश्मन, ये आर्य विदेशी यहूदी कश्मीरी पंडित मोगल का औलाद। बताओ कैसा दिमाग लड़ाया।
कौन है ये करने वाले? सही बात है क्या गलत बात है? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ आज़ादी मिली है और क्या है राजकारण? इन्हें ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। प्यून के लिए 4 क्लास चाहिए था, क्लर्क के लिए 10 क्लास। अभी बताओ, ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी लोग यही कर रहे हैं, इनका ही दिमाग चल रहा है। ये तो गुलाम है निजामी मराठा, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी नहीं। इनके घर में पूजा पाठ, माल, हमारे इसकी गरीब लोगों की 10-10 औरतें चिकनी चिकनी। देखो ना आज क्या चल रहा है। तो क्या है डेफिनेशन? है क्या कोई डेफिनेशन? कौन कर रहा है? ये आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण बराबर है क्या? सही है क्या गलत है? देखो दिमाग देखो। गधे घोड़े चाहिए थे ना, उधर तो शूर थे। भावराव पाटिल कहते थे मर जाऊंगा, हाँ शिवाजी का नाम नहीं बदलूंगा। यशवंतराव चौहान, ऐसे एक एक नमूने थे। केशवराव जयदे, आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज है, 84 ईयर्स का। विजय कोशे पाटिल बताता है, आंखों में पानी आता है उनको। और ये हरामखोर, ये मुगल निजामी मराठे 6-6 पार्टी लेकर हरामखोर लोगों और आर्य लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ आज, वार्निंग। और सुप्रीम कोर्ट को भी बता रहा हूँ मैं, कारपोरेटर सेक्टर और ये महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज और ये पुलिस कमिश्नर, इसको भी बता रहा हूँ मैं, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। आज तुम उस पुलिस की वर्दी का, रिस्पेक्ट का तुम बेईमान लोगों, प्यून से लेकर सड़क छाप करने वाले जो डेली वेजेस पे है, उनको पुलिस का ड्रेस देके हमें मारना चाहते हैं, लोगों को डरा रहे हो। कौन से इसमें बैठा है रे? मैं महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर को पूछता हूँ, और इसको हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र के बार एसोसिएशन को जो भी बैठे हुए हैं, हाँ ये कौन सा कानून है रे? कौन राज कर रहा है? कितना अन्याय अत्याचार कर रहे हो? कौन बैठे 52 से आमदार खासदार के पिए? जो क्राइटेरिया देखो, जो खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, कौन कर रहे राज? है क्या ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी 3000 साल से राज करने वाले? कौन पढ़ा लिखा था? बताओ रे मेरे को। इनका बाप का देश है, अभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ 1 जनवरी 1818 और 42 में 7,22,000 और मरेंगे, 10-20 लाख करोड़ मरेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे हम ईवीएम वाले। देखा ना 14 साल में ये कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना क्रूर, विश्व रत्न का खूनी। सही है क्या गलत है? सोचो इतना, मैं बताने का काम करो। चैलेंज करना तो चैलेंज करो। और उसके बाद में देख लो, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, ये इनका मर्जी वाला, ये वही सोचते। एक तो इनका कौन चाहिए? ट्रेनिंग लिया हुआ कला कुंभी तेली। देख लो मराठवाड़ा, और इसमें देख लो, अगर आपको मिलता होगा ना 10% भी, मुझे फांसी दे दो, मैं बता रहा हूं। निकालो एक एक को, तेली, कुंभी, कलार और सोनार, और ये निजामी मराठा। बाकी कोई नहीं दिखेगा आपको। पूरा पॉलिटिक्स से लेकर IAS ऑफिसर और आर्य ब्राह्मण, ये पूरे के पूरे पीए इनके। ये बताओ पढ़े लिखे थे क्या ये? कौन चला रहा देश? और 64 में उसका मृत्यु हुआ, बाबा साहब का खूनी का, आर्य विदेशी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाद में हुआ गुलजाला नंदा, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा। फिर लाल बहादुर शास्त्री बेचारे का किराए के घर में उस मालिक ने घर फेंक दिया, सामान किराए ने भरा, तो बाद में लोगों ने उसको मालूम हुआ कि हंगामे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया ताशकंद। अभी तक पता नहीं। 66 में इंदिरा गांधी। जितने भी लेडीज है ये हमारी मानवतावादी है, माँ बहनें मानवतावादी थी। प्राइवेट बैंक को नेशनल, जैसी वो हुई उसमें 2 टुकड़े हुए, सिंडिकेट इंडिकेट, देख लो, लग गए उसके पीछे। नहीं चाहिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोले, कई गवर्नमेंट के ऑफिस खोले। और 67 में नॉर्थ के लोगों ने, हमारे SC ST के लोगों ने विश्व रत्न के लिए स्ट्राइक किया, जेल में गए। वो मानवतावादी थी, देख लो, सुन लो रे मेरे देश के लोगों। उन्होंने विश्व रत्न का पुतला, अति शूद्र, आरक्षक ने दे शाहू महाराज शूद्र, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र, और शूद्र वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनकी 400 सीट आने वाला थी 2024 में, निकाल के फेंक दिया।
और ये बाबा साहब के दीक्षाभूमि में बेचने वाले दुश्मन खासदार आमदार हुए। बताओ बताओ कौन है सबसे ज्यादा दुश्मन? ये 90% की इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। हिस्ट्री को तो पूरे गुलाम ही है, और ये लॉ के डे ये भी गुलाम है। इनको हराम का पैसा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 1% भी झूठ होगा तो बोलो। उसके बाद में बांग्लादेश 71 में, फिर डॉट, फिर 73 में पेरियार मर गया, KR नारायण, और अपने ये जिसको आतंकवादी कहते हैं APJ अब्दुल कलाम। ये कन्वर्टेड है सब। वर्ल्ड ने 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट लोगों ने इतना स्वागत किया बाबा साहब के बाद दूसरे। और इन लोगों की ब्रांच ये BMS पढ़े लिखे लोगों की टेररिस्ट संस्था और ये IDF दोनों भी स्ट्राइक किया इंदिरा जी को तंग करने के लिए। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। देखो कितने कूद लोग हैं। कम्युनिस्ट वाले ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी सेंटर लेवल पे, बहुत दिन तक स्ट्राइक चला। और बाद में इमरजेंसी लगाई तो ये जयप्रकाश नारायण, और नॉर्थ में ये अपना शूद्र अतिशय पढ़े लिखे लोग, सुन देख लो कौन थे। तो चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लल्ले सिंह यादव को मार दिया, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, रामविलास पासवान, कई लोग थे। इन्होंने इमरजेंसी के बिगुल फूका, यानी अपोज किया, जनता दल जनता पार्टी। और ये जो है सिंधी आया हुआ जेठमलानी, इसको आतंकवादी डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने, अडवाणी को इसने इनवैलिड किया, राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी वो। और ये जो था बाला साहब देवरस, उसने उसके पैर पड़े, माफी मांगी। बताओ कितने कूर है। और उसके पीछे लग गए थे वो, चांस देख रहे थे, चांस। और 76 में ये सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद ऐड किया है। और 76 में कांशीराम जी और हमारे राम हेडाव साहब जो BS में थे खासदार, और बाकी 33 जाति के लोगों ने मिलकर इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की। उसने पूरा भारत का आदिवासी का ये रजिस्ट्रेक्शन हटाया है। और 77 में फिर जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें ये RSS था, जनसंघ 1-2 सीट आती थी। और इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन बाबू को बदनाम किया लड़के के नाम पे। कौन थी नेशनल हेराल्ड? ये आर्य पंडित, यहूदी, ब्राह्मण, दुश्मन हमारे 3% लोग। और मेरे देश के लोगों, यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी आई है 84 में, उसको भी नहीं होने दिया। और ये संभाजी ब्रिगेड का संतोष शिंदे बोलता है पुलोद उसने निकाली। अभी पता था पुलोद किसने निकाली। तो ये खत्म हो गई थी, कांग्रेस, जनसंघ, RSS खत्म हो गई थी। ये हिटलर का औलाद 78 में शरद पवार, निजामी मराठा का गुंडा, बोलता हूं गुंडा इसको, बलात्कारी, खूनी, हरामखोर, बेईमान, आदिवासी के साथ 45 साल से तुम्हारे माँ का लाभ बोलते 50 के पहले। और EWS क्या रे, जरांगे पाटिल 67, तू गरीब है हमारे से, हाँ? सब बेईमान लोगों, 67 का चाहिए तेरे को सर्टिफिकेट, कौन से कानून में बैठता रे? और ये कांशीराम की पूरी बेईमानी करने वाले लोग EWS, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय, शर्म नहीं आती क्या रे? कभी बैंक अकाउंट नहीं किया, मरे हुए के कपड़े पहने, उसी ऑफिस से निकला हूं ना मैं भी। मेरा भी है ना, मामा देशमुख कांशीराम की साथ रहा स्टार्ट टू एंड तक, 89 ईयर्स तक। पहला इंसान है भारत का सच्चा इतिहास लिखने वाला। उन्होंने आशीर्वाद दिए, बोला है मेरे को तो मेरे छोटे भाई कुछ ना कुछ करेगा। और कोकाटे 3% तेरे यहाँ पड़ा हुआ है और तू बुला रहा है, बुढ़ा हो गया है, बुलाओ ना रे। जितने पढ़े लिखे तुम लोग, मराठा सेवा संघ है, कितने PhD ले हो तो। और इसने पुलोद बनाए। कौन था उसमें? बांध का मिनिस्टर, ये यहूदी का औलाद, नाजी का औलाद, आर्य ब्राह्मण, जो लात मारता है बोलता है ये फडणवीस, अपना ये नितिन गडकरी। बताओ किसने में? जनसंघ, RSS, कांग्रेस कौन थी? और 79 में इंदिरा गांधी फिर चुन के आई, 80 में टीवी आया और 81 में जनगणना हुई। 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार। और ये वाम सेब का वामन मेश्राम, इसने संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा के साथ एक शादी की और 48 साल से
ये हनीमून मना रहा है और इसने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकाला पूरे भारत के। और ये जो 14 जाति के थे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, ये प्रोटान करके बनाया 14 जाति की, और कुछ मराठा के, निजामी मराठा, और कुछ बाबा साहब के दुश्मन। इसलिए खापर्डे साहब ने बोला था कि एससी समाज के लोग पैसे की लालच के लिए अपनी माँ बहन बेटी को वैश्य व्यवसाय करने के लगाएंगे। ये देखो सही बात निकली। खापर्डे साहब ये सीक्यू में, वो भी साइंस पढ़ा था, कांशीराम जी भी साइंस पढ़े थे, और 48 साल से ये शादी कर रहा है। और हमको बोलता है स्टेज में जाके, तुम्हारे माँ के पास ना सुअर सोया था, तो 1 करोड़ 10 लाख हुए, तो 4 यही हुए इनके माँ के पास ब्रह्मा। और स्टेज पे बोलते, और ये भी बोलते तुम झूठे आदिवासी हो 50 के पहले। सुन रहे ए जरांगे पाटिल, तेरी नौटंकी अभी सब समझ गए लोग। तुम्हारी नौटंकी, तुमको नंगा शादी को ना पानी पीने वाले सड़ा मांस का उसका वो हिंदुत्ववादी तुम्हारा चाहिए, तुम हिंदुत्ववादी हो। तुमने क्या किया है? तुमने गुलामी के सिवा कुछ किया क्या रे निजामी मराठा? तुमको दिमाग ही नहीं है। आज 75 साल के राजनीति में कितना कितना नंगा नाच कर रहा है तुमका। कौन है रे ये? कांग्रेस, बीजेपी, ये कौन है? ये राष्ट्रवादी, हाँ वो पेक्कड़, ये गुंडा नवा वर्ग मुतु, क्या वो हिंदू मुस्लिम करने वाला किसने बनाए रे वो? और ये आए हुए है, ये इनका बाप का देश है क्या रे? आज तुम्हारे से कहीं तो भी टैलेंटेड है, चैलेंज है, अकेला भाई तुम्हारे लिए काफ़ी है हमारा एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर, 40 साल से लड़ रहा है और यही बने, और 6,000 करोड़ का घपला किया है, और एक एक फैमिली में आमदार और खासदार, बताओ। और सब आमदार खासदार के ऊपर महिला का शोषण, ये भी बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचारी, वो भी बलात्कार। तो इन्होंने आर्य ब्राह्मण लोगों ने ये क्या किया, ये भी इनको भी बना दिया बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचारी। और जो भूमियार बोलो निजामी मराठा, देखो कितने बेईमान दुश्मन, मुंह से आवाज नहीं, बताओ। और इंदिरा गांधी मानवतावादी थी, इसलिए वो 76 में ऐड किया था। तो इनको मंडल कमीशन जो आया 77 में, उसके लिए उसका लेक्चर है, देख लो। इनको उसको ये करना था, दंगा करना था। ये टेररिस्ट लोग हैं, वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट हो, दिमाग देखो। और इंदिरा गांधी का खुद का लेक्चर, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का काम में आएगा। उसको कैसा पता चला? उनको मालूम था। अरुण वैद्य, भिंद्रन वाले कांड, अमृतसर गोल्ड कांड, और ये आर के धवन आर्य, प्लानिंग देखो इनका कितना बड़ा प्लानिंग है। उसने 2 सरदार जी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड में था। किसका दिमाग है ये, बताओ? कौन चला रहा है ये देश? अरे कौन चल रहा है 84 में देश? उसकी हत्या करके हमारे सिख भाई को बदनाम, हमारे मुस्लिम भाई की कत्ल, हमारे हिंदू भाई गरीब की कत्ल, लाखों लोगों को कत्ल कर दी। हो गया, इंदिरा जी का अंत हो गया। ये सब 52% इसके लिए, वो पहली थी माता। अभी सबसे क्रूर देखो, इंदिरा जी का लड़का, 2 लड़के, संजय गांधी, बंसीलाल, देखो कितने बदमाश थे वो। एक हीरोइन कश्मीर से लौट के आई है और बुड्ढे के साथ शादी की, जिसको ऑलरेडी 2 बच्चे थे, और आज वही हीरोइन उसी पार्टी के अंडर में है। और ये पायलट से हुआ, कौन? राजीव गांधी, सबसे क्रूर। ये फिरोज गांधी का लड़का, ये पंडित बेईमान हरामखोर, इस देश का इसका आजा हरामखोर। और ये सबसे बेईमान ने आते ही राम मंदिर का दरवाजा खोला, पुष्प शुंगों की मूर्ति, करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। जीजा रहा तो आयात नहीं आया क्या रे? आर्य विदेशी यहूदी, अभी भी बोल के रख रहा हूँ भागवत। और जितने तुम्हारी होशियारी है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूँ, और मेरी बहन मुर्मू जी भी सुन लो, अभी इनको छोड़ूंगा नहीं, वर्ड तो नहीं छोड़ेगा इनको। तुम्हारा बाप का देश नहीं, अभी बोल रहा हूँ, माफी मांग लो और चुपचाप बैठो। और तू गिरगिट सुअर का गू खाने वाले राहुल गांधी, तुम मक्कार है, मक्कार, हराम खोर। हाँ, हरियाणा का फ्रॉड, महाराष्ट्र का फ्रॉड, राजस्थान का फ्रॉड किसने लाए रहे? और 85 में ये दुश्मन पंडित फैमिली आर्य की, नेहरू की फैमिली, खूनी बाबा साहब का, इसने ईवीएम का प्रस्ताव, आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, आर्य ब्राह्मण, आतंकवादी देशद्रोही मनु सिंह भी जिंदा है कांग्रेस के अंदर, आतंकवादी देशद्रोही कम्युनिस्ट का प्रकाश कारत, और इसका बाप ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया।
बताओ रे, कितने लोग पढ़े लिखे थे रे? आज मैं पूछ रहा हूं लोगों को, कौन है रे हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल? और मुगल रहा 700 साल, साढ़े तब अच्छा लगा क्या रे जीजा? और अभी 2025 में ये हरामखोर आर्य का औलाद है, खुद बोलता है भागवत, ये जीजा को लखनऊ में बुला के उसके साथ मीटिंग कर रहा है। बताओ इन्हें कितने कूर है ये फैमिली। और जब 89 में बोलता है वो 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा खाते हैं। और कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की 84 में, और वो बोलते तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। और ये बोलते अटल बिहारी मेरे पैर में 2 कांटे, एक कांशीराम और एक मुलायम सिंह। और यह 89 में वीपी सिंह साहब आए, ये सब उसमें थे, जनता दल और जनता पार्टी। मंडल कमीशन लागू किया और बाद में चंद्रशेखर और ये हरामखोर कपिल सिब्बल, अर्जुन सिंह को निकालकर इसने पूरे यूनिवर्सिटी में आर्य विदेशी यहूदी लोगों को भर दिया है। ये क्या नौकी कूरता देखो। हाँ, और एक काम, वीपी सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम, हमारी बहन बैटिन क्वीन को इंसानियत में लाया। 2 बार की खासदार, 2001 में दिन दहाड़े सेशन चल रहा था, उसकी हत्या कर दी गोली मार के। बताओ। और ये अखिलेश यादव, ब्राह्मण क्षत्रिय का भरना, गू का पानी पी के आने वाला, ये इसके बाप ने मैयत उठाई है। इसलिए गरीब जो ओबीसी है, गरीब मराठा, यानी जो यादव लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों आंखें खोलो, और गरीब, और उसके बाद में माइनॉरिटी के, उसमें भी मुगल के औलाद है। देखो देखो रे माइनॉरिटी के लोगों, हाँ हाँ, हमारे प्राचा साहब भी कहते हैं, हाँ हाँ जरा होशियार हो जाओ, हम ईवीएम वाले किसी के बाप को नहीं डरते। और उसके बाद में देखो कूरता इनकी, राजीव गांधी की हत्या तमिल के नाम पे करके, देख लो मजा, देखो पूरे खत्म हो गई थी, कांग्रेस बीजेपी अलायंस पूरी खत्म हो गई थी, दोनों के दोनों। इन्होंने उसकी हत्या की। 91 में इलेक्शन चल रहा था, देख लो इनकी क्रूरता देखो, ये कितने बेईमान कौम है ये आर्य बम्मन। अरे हरामखोर लोगों, कई गुना हम टैलेंटेड है आपसे। क्या किया है रे तुमने कि दुनिया के अंदर में रहे ऐसा? हाँ, अरे क्या रे मुगल क्या औलाद हो, निजामी मराठा, हाँ 6 पार्टी घर में, अभी मंडल कमीशन, रुक जाओ। क्या रे गिरगिट, सोनिया, ऐसा है क्या कहीं दुनिया के अंदर में? और प्रियंका गांधी को बोल रहा हूँ मैं, तू आजा, आजाद समाज पार्टी, ये अंकल है, तुझे प्राइम मिनिस्टर बना, तू दूसरी इन दे रहा है इनको। अभी तो हमने पेलना है इनको। अभी भीमा कोरेगांव के तेर हमारा भाई भी है, अकेला लड़ रहा है 20 साल से। ये नौटंकी है तेरा भाई, ये 1 नंबर का झूठ मक्कार है, ये मक्कार है, मक्कार। हाँ, ये पूरे के पूरे मक्कार है। 24 अकबर रोड में यही है अंका, ये आपका बड़ा भाई, मेरी उम्र 66 की है अभी। हाँ, वेणुगोपाल को और रमेश जयराम, सुअर और राक्षस की औलाद के अंदर कैबिन में घुसकर पूछ लो कर्नल चौधरी साहब, और वो परिमंडल वाला बीजेपी का खासदार। हाँ, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। कौन है ये? कौन है? तेरा बाप। हाँ, फिरोज गांधी का लड़का था ना, किसने लाया ये ईवीएम? और उसकी हत्या करके ये नरसिंह राव, देखो कूर, ये रामटेक में पढ़ा भी, कालिदास में, और ये ट्रेनर यहाँ का, इसको मेजॉरिटी नहीं था, इसने गेट करार किया, पूरा सत्यानाश। क्योंकि तुम कहाँ पे थे उस टाइम में? टीवी कितने लोगों के पास था रे? कितने लोग पढ़े लिखे थे? आज 85 करोड़ अगर है, 13 करोड़, और हमारे डॉक्टर इंजीनियर बहुजन समाज के लोग गू का पानी, पेशाब का पानी सड़े पे पिए जा रहे, तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, ये कोरोना में ताली थाली बजा रहे। तो बताओ रे, गेट करार करके खेती बेच दी, एजुकेशन खत्म, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खत्म, 92 में क्रिमिनल ओबीसी का। क्या रे? अरे सही बात है क्या गलत बात है रे ओबीसी के लोगों? हाँ, 93 में मेजॉरिटी नहीं तो शिबू सोरेन को डाल के रखा। 94 में आतंकवादी आना मार के लिए प्लेन से हथियार आए। 96 में कांशीराम जी ने एक मत से गिराया अटल बिहारी की गवर्नमेंट।
बाद में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में तुम किस में थे? टीवी में थे और टॉकिंग कर रहे थे। यह आतंकवादी देशद्रोही आर्य ब्राह्मण अटल बिहारी ने पूरा पेंशन बंद कर दिया। और अरुण शौरी 4 कैबिनेट गाली देता है, और हमारा 84 साल का बुढ़ा बढ़िया जवान है, 2.5 करोड़ रुपया महीना लेता है, 10 पेंशन। बताओ। और आज देख लो 30 साल से फ्रॉड वोटिंग। पहले अत्याचार बताता हूं मैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, थोड़ा मैं शॉर्ट करता है इसको। 79 से लेकर 92 तक औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए ये शरद पवार, हिटलर का औलाद, आज 84 साल का, इसने औरंगाबाद विद्यापीठ बाबा साहब 12 साल तक लोगों को मारा। क्या रे पैंथर वाले गांडू, हाँ? और अकेला लड़ रहा है बाबा साहब को, और उसको कहता है क्या ये जातीय दंगा भड़का रहा है बाबा साहब आम्बेडकर, हमारे बड़े भाई को। बताओ कितने होशियार लोग हैं। और अभी ओबीसी का देखो, मजा देखो इसकी। अरे मेरे देश के लोगों, ये झूठ मक्कार बलात्कारी खूनी लोग है ये। और सबसे बलात्कारी ये 3% नागपुर के। मैं आता हूँ ना, बताओ ना, अरे कितने ब्रह्मा पैदा हुआ है तो। ये तो चुपचाप अपने घर में बैठो, तुम्हारे दिमाग की जरूरत नहीं है। ये अंकल, ये पूरा एज इट इज। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ आ जाओ, सबका कर्जा माफ करता हूं मैं, महाराष्ट्र का, सबको फ्री एजुकेशन। उसके बाद में देख लो 94 नवंबर में 114 गोंड गोवारी आदिवासी की कत्ल कर डाली नागपुर में, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट लाना था। हो गया। ये हिंदू मुस्लिम कांड देखो कौन है ये मोगल और पंडित की औलाद। ईवीएम और ये देखो गेट करार करने के लिए कितने क्रूर लोग हैं। यूपी की गवर्नमेंट थी ना। अरे कौन राज कर रहा है रे? कौन है रे? अरे कांग्रेस जनसंघ बनाने वाले कौन है? हमारी सोच को नीचे लाने वाला कौन है? क्या रे निजामी मराठा के औलाद दलाल भड़वे लोगों, हमारी माँ बहन चाहिए 3 साल की बेटी से लेकर। और उसके बाद में 97 जुलाई में 11 लोगों को मारा घाटकोपर में, निरपराध, कदम को छोड़ दिया। खैरराजी कांड, ये खासदार बीजेपी का, नाना पटोले गुंडा तेली कुंबी का बलात्कारी खूनी कांग्रेस का अध्यक्ष। और अभी प्रेजेंट जिला परिषद में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के सब। बताओ कितने कूर है ये बलात्कारी खूनी तेली कुंबी कलार, 5-5 बार के खासदार। वो आज विपक्ष का 12वीं नापास, वाट शट्टीवाद, दारू की दुकान। तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, दलाली करना इनका काम है। कोई पार्टी कहां से चल रही है? आतंकवादी ऑफिस से। बताओ ना कौन है ये ब्राह्मण? कौन दिमाग लड़ा रहा है, देश चला रहा है आज भी? कौन बैठे है? उसके बाद में देख लो बॉम्बे कांड, श्री कृष्ण आयोग कत्ल कर डाली, बॉम्ब स्फोट, सब। अभी वो सिंधे भी आ गए, सब आ रहे हैं अभी, सबको दिख रहा है, मरना तो सबको है। अभी भी बोलो हाँ, और भाड़ में गए तुम्हारा आमदार, रिजाइन करो। और कायदा लाया है आतंकवादी का, हाँ, और मंडल कमीशन। क्या रे जरांगे पाटिल, कितना पढ़ा है रे तू? हाँ, अरे इतना बड़ा बाबा साहब जय शिवाजी जय भवानी बोलता है, और तू गांडू जय भीम बोलने के लिए, जय संविधान बोलने के लिए शर्म आ रही है तेरे को? नंगा साधु का संविधान चाहिए, नौटंकी कर रहा है। हाँ, और नागपुर में जाके क्या रे हिटलर के औलादों बलात्कारी खूनी 6 की 6 पार्टी है। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? हाँ, कौन है रे गुंडा वो नवावर के पास? कौन है रे पेक्कड़? हाँ, और हिंदू मुस्लिम करके क्या रे केशवराज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के औलादों। ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा है ना 19 में उसी ने। और हमारा भाई 5 बार का राज्यपाल हुआ, हाँ, 2 घड़ी और 4 ड्रेस है उसके पास, और उपराष्ट्रपति गायब है इस देश का। हाँ, अरे कुछ शर्म वरम आती क्या रे? अरे बैकवर्ड क्लास के लोगों, डॉक्टर इंजीनियर लोगों, किसको छोड़ने वाले ये बैकवर्ड क्लास के लोगों? ये मक्कार है ये। कौन है रे ये पार्टियां? कौन राज कर रहा है 75 साल में? इनका बाप का देश है क्या ये आर्य लोगों का? अरे कई गुना इनसे टैलेंटेड है हम लोग। आ जाओ, सोने की चिड़िया करके देखा था महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है। और देख लो भाई साहब, बाद में 14 में 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला इट इज नॉट फेयर बी वोटिंग मशीन। ये 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और बाद में पे गैस 14 में हुआ है।
विठ्ठलराव विखे पाटिल, देख लो उसका लड़का अपोजिशन लीडर। भीमा कोरेगांव कांड 1 जनवरी, आनंदराव तेलतुंबे, कौन? ये हिटलर का औलाद शरद पवार, और ये दूसरा हिटलर का औलाद आर्य का औलाद, ये मोगल इसका औलाद मराठा, अपने आप को पहलवान, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते ना वो, और घुसो ना उस केस में। पूरे संभाजी ब्रिगेड से वो प्रवीण गायकवाड़ नौटंकी मर गए, अभी किसी के मुंह से आवाज नहीं। और ये वामन मेश्राम। और 14 में देख लो पूरा कांड, लक्ष्मी शुक्ला, पेगासस ला इंक्वायरी पड़ी हुई है आज भी, परमवीर सिंह आज भी है, लक्ष्मी शुक्ला। और 1 जनवरी 18 को भीमा कोरेगांव कांड। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला वीवीपैट और इसकी गिनती करना टैली 371 जगह पे फ्रॉड। बताओ रे पुलिस कमिश्नर हो, किया क्या रे? 52 से बैठे, बता रहा हूं, महाराष्ट्र के सबसे वर्ल्ड के आतंकवादी, देशद्रोही, पूरे के पूरे हाई कोर्ट से जज से लेकर पुलिस कमिश्नर लेकर एसडीओ तक बैठे हुए, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी। लेकिन ख्याल रखना है, अभी हमारा अकेला भाई खापी है। 20 लाख मशीन गायब, और 24 में ये, और इनकी क्रूरता देखो अभी। और गोपीनाथ मुंडे को मार दिया 14 में, जज लोया को मारा, हेमंत करकरे को मारा। बताओ, हाय मनुस्मृति। हेमंत करकरे नागपुर का ब्राह्मण था। और ये अटॉर्नी जनरल उज्जवल निकम बेईमान, देशद्रोही, इसने बेईमानी किया खैलरांची कांड और बॉम्बे कांड में। पकड़ो मुशर्रफ साहब को। जज लोग है इसमें हमारा भाई निरंजन टकले, ललित प्रभात। 19 का इलेक्शन के लिए 40 लोगों को मार देवेंद्र छोड़ दिया। हाँ, इसकी कोठी है मनाली में 10 करोड़ की और 35 करोड़ की चंडीगढ़ में, और ये मास्टरमाइंड इसने मारा। महाराष्ट्र लोग, ये मुंह से आवाज नहीं। हमारे माँ बहन भी कितने बेईमान। बदलापुर में इतना 3 साल का लड़का काटते पार्ट बेचते, ये बीट पर बन, कोई वो पॉइंट नहीं, हिंदी मराठी का पॉइंट। वारे केशरवाल ठाकरे के औलादो बेईमान और बाड़ा साहब के बेईमान, हिंदी मराठी चाहिए नहीं क्या? रुक जाओ। हाँ। और अभी इनकी क्रूरता देखो, सबसे बड़ी क्रूरता, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए, ये 400 टाइम डिक्टेटर है हिटलर से। चल देखो इनकी क्रूरता, 75 साल की राजनीति का कंक्लूजन। कायदे बनाए इन्होंने, दोनों ने मिलकर, एनडीए और इंडिया अलायंस के। 24 में 23 दिसंबर को वो बीजेपी का खाता गाली देने वाला मुसलमान को, हाँ, आउट किया, 2 बच्चों को भेजा। और कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलेगा उसको जेल। और जुलाई 24 से पुलिस वालों को पावर दिया, मारो करो कुछ भी। और महाराष्ट्र में सबको पुलिस का ड्रेस, और उसका प्रैक्टिकल भीड़ में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, नहीं करेंगे हम, अननोन। देखो कितने कूर है। अभी तो बीजेपी प्रवक्ता हाईकोर्ट में बैठी है, और ये 6 पार्टी मिला के महाराष्ट्र सुरक्षा का अनपोच। हाँ, हम मरेंगे, हमारा भाई अकेला काफी है। और देख ले गैर कानून इनकी द्विपक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म। अभी रहेंगे एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। कौन किया 75 साल से राज? कौन है रे? बाबा साहब का खूनी, हिंदू मुस्लिम करने वाले, ईवीएम लाने वाले। हाँ, खेती वाला हो गया कॉमन सिविल रूल, एससी का कैटेगराइजेशन। हम 50 के पहले लाओ, 45 साल तुम्हारी माँ झूठी रहे। और ये कांशीराम के बड़े ईडब्ल्यूएस 3 दिन में ये गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा। देखो कितने बेईमान कौम है ये, बराबर है। बाद में सीसीएनपीआर, आसाम में जो क्रिश्चियन हुए हैं बेचारे, और जो हम हैं अतिशुद्र लोग, इनका बाप का देश है ये, आर्य का बाप का देश का है। और ये बैठे ये दलाल भड़वे लोग, गुलाम महाराष्ट्र के अतिशुद्र के 2 क्रांति के कितने गुलाम लोग हैं। और अभी मंडल कमीशन, अरे लोगों सावधान हो जाओ, इस आदिवासी के ऊपर 45 साल से। और अभी ये देखो, और वो एक दूसरा जरांगे पाटिल, हरामखोर बेईमान। 67 का चाहिए तुझे? हाँ, वो फुले का औलाद। और सीसीएनपीआर, इनका बाप का देश 10% का। और ये दिमाग वाला, ये आर्य यहूदी हरामखोर लोगों, ब्रह्मा कहाँ पे है रे? पहला क्वेश्चन, भागवत अभी भी बोल रहा हूँ माफी मांग ले, और शरद पवार को बोलता हूँ माफी मांग लो, चुपचाप अपने घर में बैठो। गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों,
आ जाओ अभी। पहला इंसान भारत का 40 साल से लड़ रहा है और ईवीएम के विरोध में लड़ने वाला, ये हरामखोर गांडू लोग हैं ये सब। राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, उसके बाद में एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में 10 सीट नहीं आती थी, महाराष्ट्र में फ्रॉड, और 26 जनवरी से निकला वो बुढ़े ऐसे देशद्रोही लोग बैठे बहुजन समाज के, सालों को जूते से मारो, इनका इलाज है। बेईमान है, बेईमान, नौटंकी कर रहे। हम ईवीएम वाले हैं, कोर्ट से होगा ना ये, क्यों फट रही क्या? बेईमान कौन है रे ये? नेहरू फैमिली कौन है? दुश्मन है 90% ही। आर्य ब्राह्मण है ना ये, पंडित है ना ये, मोगल का और बी है ना इनका। उसके बाद में CCNPR, खेती वाले की खेती लूटना है। 800 लोग मरे कोरोना में, क्या रे गिरगिट गया है क्या कभी? हाँ, मुसलमान आतंकवादी, हाँ, बैंक के बैंक लूट के चले गए। आत्मनिर्भर तुम्हारा बाप का देश है, क्या रे भागवत? हाँ, तलवार निकाल रहे। उसके बाद में हो गया बैंक के बैंक, तुम्हारा बाप का देश है, क्या बचा है? खेती वाला देशद्रोही, मैं आतंकवादी, नक्सलवादी। देखो वो ललित प्रभात, इंसान को मार दे 26 लोग, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलते। इतने ये कूद लोग हैं, बलात्कारी खूनी, इतने लालची लोग हैं। ये पैदा हुए पैसे में और जाएंगे, और हमारी 3 साल की बेटी चाहिए इनको। देख लो ना क्या क्या चल रहा है इसी महाराष्ट्र में, कोथरूड में। बदमाश, सब बदमाश, IAS ऑफिसर, कलेक्टर, इतने बेईमान मिलेंगे। वो कसले तो नंगा कर दिया। ये हिटलर का औलाद बोलता है 35% पहले मत डाला, वो कसले करके हमारा ये है, जोन ले करके राष्ट्रवादी का वकील ईवीएम में। झूठ, मक्कार, बलात्कारी, खूनी, सब अन्याय अत्याचारी लोग बैठे हुए राजकारण ने। ये है ना 3%, इनका बाप का देश है ना ये। अरे तुम वर्ड, तुम्हारे तमाशा देख रहा है। हाँ, तुम्हारे पुंगी बजने में टाइम बहुत हो गया, नौटंकी। और ये हरामखोर, ये नेहरू फैमिली और ये 75 साल से राज करे हरामखोर बेईमान, और हमारे बेईमान टट्टी खाते वहाँ पे, ये परिमंडल वाला जैसे, और ये बैठे ना खड़गे जैसे बुड्ढे। और अभी वो राजेंद्र पाल गौतम, जय हनुमान, कहाँ मर गया क्या रे लाला? आना रे, IIT पढ़ा है ना तू, ये भी है ना। और उसके बाद में EWS 3 दिन में, ये पाप कांशीराम गुलाम समाज पार्टी का। हाँ, अभी उनकी औरत है हमारे छाती के ऊपर। 1 नेशन 1 इलेक्शन, और ईवीएम से देख लो। CCNPR, नंगा साधु खा मुत्ते हकते चरस गांजा, उसका संविधान। हाँ, वारे भागवत, और वारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोग को 90% के, और सबसे गुलाम ये हिस्ट्री के लोग और ये एडवोकेट लोग। बेईमानों को पैसा चाहिए। और उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो, 100 दिन भेड़ बकरे के जमान से 1 दिन शेर के समान जियो। बराबर है। और कांशीराम जी ने बोला है, ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली की तैयारी करना पड़ सकता है। और समय आ गया, नहीं रे बाबा, रास्ते पे नहीं उतरना रे बाबा। अरे साहब ठीक है, हम दे दो, लिख के दे दो ड्राफ्ट। पढ़ पढ़ कर क्यों, बोलो ना, अरे बोलो ना। अरे ब्राह्मण तुम्हारा बाप का देश है क्या? 10% गांडू लोगो, गांडू। अरे वो है कांशीराम जी, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, पुंगी बजाएगा, पुंगी। उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला चमचा युग। ये देखो, बाम साहब के नाम पे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फुले शाह महाराज, लाइन लगी हुई है, लाइन हराम का पैसा खाने की। और ये टट्टी खाने वाले, बताना है सोनिया किधर है? तो ऐसा, हाँ, कौन है ये लोग? और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी का अधिकार है तो आपको मिलेगा नहीं। बराबर है। उसके बाद में बोला, संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग चले जाएंगे और बेसिक स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार मिला, 2 क्रांति, तीसरी क्रांति करना है बाबा साहब ने, और उनका खून अभी तैयार है हमारे लिए, मरेंगे उसके लिए। ये गांडू है, ये सब मुंह से बोलता है। ये मक्का सुअर का गू खाने वाला राहुल गांधी है, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। तो ये कहाँ से होगा ये? हाँ, ये कोर्ट से होगा ना, तेरे बाप ने लाया ना, मुगल का और पंडित का औलाद।
हिंदू मुस्लिम कभी आवाज निकाले क्या रे? 800 लोग मरे दिल्ली के, तो कभी गया क्या सिंपति? अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो रे? बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी क्या रे? भागवत सबको बोलता हो, अभी भी समय है, और सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं, और महाराष्ट्र जितने भारत के खुद के माँ को साथ, खुद के बेटे को साथ बेच रहे हो, गांडू लोगों को, सांड आए हो तुम लोग, और 10% लोग गुलामगिरी करे, बाकी ये निजामी मराठा और ये भूमियार तलवार निकालता है गांडू। अरे जीनियस कौम है, हाँ ख्याल में रखना है, बहुत होगी नौटंकी। ये नेट आया इसलिए पढ़ाई किया है क्या रे वर्ड में? ऐसा लाओ ना रे, किधर ब्रह्मा है तो गांडू लोगों, बलात्कारी, खूनी लोगों, खुद के माँ के साथ बेईमानी, लड़कियों के साथ बेईमानी, दो ना तुम लोग गुलामी की है तो किसने मना किया है? क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? 3 क्रांति हुई ना, किससे डिमांड की थी क्या गधे घोड़े के लिए? कितने बेईमान निकले हो रहे तुम लोग। 6 के 6 पार्टियां, सब कनेक्टेड। शिक्षण सम्राट, हाँ शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और 6 की 6 पार्टी हमारे घर में। काका मामा चाचा चाची लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये अलग, वो गुंडा अलग, हाँ वो पेक्कड़ अलग, ये हिंदू मुस्लिम, हाँ, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये 6 की 6 पार्टियां, और वो आरएसएस 78 में बनाई ना, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की पुलोत। और इस तरह से, और लास्ट में बताता हूं मैं अभी मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने खरबों रुपये दिया ये 90 के दशक में, ये हरामखोर, ये पंडित की फैमिली विश्व रत्न की खूनी, और ये 90% दुश्मन, और ये यूपीए की गवर्नमेंट नरसिंह राव दुश्मन है 90% के। देख लो आज क्या हालत कर डाली हमारी, सब देशद्रोही, हाँ CCNPR, कौन है रही ये लोग, हाँ 6 के 6 पार्टियां हमारे घर में। गांडू लोगों, हराम का चाहिए, बलात्कारी, खूनी। और अभी मंडल कमीशन, मेरे गरीब लोगों, ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों, तुम्हारे इसमें है ये मौलाना, देख लो भागवत, पहचानो इनको। और SC ST के सबसे गद्दार है ये SC और ST के। देखो हम 60% को 45 साल से झूठ हमारी माँ के पास, ये वामन में श्रम जैसा बॉम्ब से पला, हरामखोर पूरी बेच डाली। किधर है रे 7%? जल जंगल जमीन मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे। आंखें खोलो अभी। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में सभी केसेस, कोथरूड से लेकर बदलापुर, बीट, परभनी और EVM जितने भी है सब नेताओं के पुंगी बजाई से। और इस तरह से ये करना है। अभी लास्ट में, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। आज तो भी मानते क्या? वो बेचारी 9 महीना पेट में रखती, फिर क्या बोलती? वो दूध पिलाती, माँ बाप भूखे रहते, क्या बोलती हो? मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा खूनी होना चाहिए, मेरा बेटा धर्म का गुलाम। क्योंकि इन्होंने अग्निवीर निकाला है। अग्निवीर में मजबूर करके इन्होंने सब पुलिस वाला, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, देखो किसने बेचा, कौन है? नरसिंह राव, गेट करार करके। अरे ये पेटेंट था, पेटेंट। ये मारा इन्होंने राजीव गांधी को सिंपत्ति के लिए, और उसको डाला जेल में, और 19 में। और देख लो ओबीसी को बताता हूँ, वो औरत कहती है मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, बलात्कारी, ड्रग्स का, हाँ धर्म का गुलाम, पत्थर का गुलाम, गू का पानी पीने वाला, सड़ा हुआ इसका, हफ्ते पेशाब, हाँ कि दारूडिया होना चाहिए, बलात्कारी, खूनी। अरे वो कहते हैं स्वाभिमानी। उसके लिए 3 क्रांतियाँ हुई, अति शूद्र लोगों ने दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, बाबा साहब की भी हत्या की। ये आर्य लोगों ने, आर्य पंडित देखो कितने कूर कौम है। कौन चला रहा है 75 साल से? कहाँ मिली रे आज़ादी? इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा नजर किधर रह क्या रे? लाओ ना रे। उसके बाद में तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलते? क्या है महाभारत? हाँ तुम राक्षसगण, 90% राक्षसगण, परंपरा संस्कृति, देखो वर्ड, उसी में तुमको गुलाम किया। खाओ ना अभी वो EPI, इनके कुत्ते तो भी पीते क्या रे? गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का, मुतने का, और सड़वा बॉडी का। बड़े बड़े कुत्ते पालते ना, इनके साथ सोते, इनके औरतों के साथ, इनकी बेटियों के साथ, बहू के साथ सोते ना, बड़े बड़े कुत्ते। और बोलते हो डॉक्टर पढ़ाऊँ मैं, इंजीनियर पढ़ाऊँ, साइंटिस्ट हूँ, हाँ लॉ की डिग्री लिया, और हिस्ट्री के 5 डिग्री। अरे तुम गुलाम लोगो, स्वार्थी लोगो, स्वार्थी। खाओ ना टट्टी,
आर्य लोगों की कौन है रही है। और उसके बाद में संभाजी महाराज बेबिचारे घुसवणारे छावा चित्रपट निकालने एवढे गांडू मराठा कहता हो सब संभाजी ब्रिगेड के ये 5-5 डिग्री लिए ये वामन मेश्राम मराठा सेवा संघ के मेरा पीडीएफ है पढ़ा है कोकाटे बनबरी है और वो प्रवीण गायकवाड़ आना पुणे के अंदर होना पढ़ाता हूँ ना मैं। और उसके बाद में देखो ये सिलेबस अब बनाओ रे गुड़ी पाड़वा। हाँ ये गुड़ी पाड़वा मना गुलाम है ये आज से थोड़ी है। कभी इन्होंने गरीबी देखी है क्या। ये ये भी इनका निजामी मराठा है क्या। ये कभी गरीबी देखी है क्या बताओ। वो देखो एक अवतार 67 का चाहिए उसको पढ़ा कितना है मालूम नहीं। और ये प्रेस वाले हरामखोर बेईमान ये हमारे महाराष्ट्र के इस वर्ल्ड के सबसे तुम रुक जाओ अभी आ गया तुम्हारा अभी कहा ये 90% का दुश्मन पंडित फैमिली किसने सत्यानाश किया रे ये देश का। कौन है रे बाबा साहब का खूनी। कौन है रे हिंदू मुस्लिम करने वाला। कौन है रे ईवीएम का प्रस्ताव। शर्म नहीं आती क्या रे तुम लोगों को। इसका फार्मूला है मेरे पास। उसके बाद में विद्या की देवता सरस्वती। हाँ संभाजी महाराज बेबिचारी तुकाराम माई ऊपर ये सिलेबस। और वो नमूद्रीपाद राधा कृष्णन माफी मंगाए। नमूद्रीपाद आर्य है वो हाईकोर्ट की। और कन्नन साहब ने 5 जजों की इंक्वायरी करने के लिए प्रॉपर्टी उसको 6 महीने की जेल। तुकाराम महाराज पुष्पक। और कौन लेता है इंटरव्यू क्या रे ओबीसी के लोगों 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2014 में मिला क्या रे। वो हमारा भाई को 5 बार का ये क्योंकि वो पहलगाम वाला पुलवामा वाला वही था ना। और पहलगाम में हमारी बेटियां निकली और वो ललित प्रभात कोई मुंह से आवाज़ नहीं। और दुनिया घूम रहे पाकिस्तान टेररिस्ट। और हमें आतंकवादी देशद्रोही जन सुरक्षा कायदा महाराष्ट्र के लोगों को दबाने के लिए 6 की 6 पार्टियां और 314 लोगों का। और ये लोकसभा स्पीकर का दत्ताकर का ऑफिसर वो पार्ट बेचता है आदमी के छोटे छोटे बच्चों का। बताओ कैसे। और हमारा धनगढ़ साहब गायब पता नहीं अभी तक। बताओ कितने कूर है ये। हाँ और उसके बाद में मरने के बाद में ये इसका मोरे महाराज रामदासी के नाम पे ये यहाँ पे कुंभ मेला नासिक में वेश्या व्यवसाय का धंधा। इसकी औरत कहते सबको दे दो वेश्या व्यवसाय। एक औरत मान 56 टांग में 56 एक टांग में 56 और भागवत उसके मान। ये बोला 3 करो तो 5 महीने में 41। क्या रे हरामखोर लोगों कुछ शर्म वरम आती। मरने के बाद में माल लाओ। वर्ल्ड के अंदर कुत्ता बिल्ली सुअर ये जानवर है ना काला गोरा हुआ। साउथ अफ्रीका में 50 साल रहा संविधान से। और निग्रो लोगों को लाया है 1660 में और 1863 में उनको 15% को सिटीजनशिप दिया। 2 बार ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया। रिकॉर्ड इससे चुन गया 15% है। मैं भी अमेरिका जाके आया हूँ। और हमारे इसमें 1663 में हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मोगल मुस्लिम और क्रिश्चियन डच को बोला था खबरदार मेरे शूद्र अतिशय गरीब लोगों को अगर हमाल करके भेजे घर में घुस के। इसलिए बोलते थे बाबा साहब जय शिवराय जय शिवाजी जय भवानी। और तू हरामखोर जरंगे पाटिल कितना पढ़ा लिखा है रे। हाँ 67 का चाहिए और ये दिखता नहीं क्या तुम्हारे को। क्या रे इतने मंडल के निकालने वाले फडणवीस गोवा में जाके बढ़िया मिलती है ना वहाँ पे गोवा में। क्या रे तायवाड़े ओए तायवाड़े तेली कुंभी और कलार हरामखोर लोगों 5-5 बार के खासदार। हाँ सब बैठे हो राजे निजामी मराठा तेली कुंभी कलार के और आर्य। हाँ हाँ और मापलवार। हाँ 3,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी 3 औरतें। और ये इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ के अन्न वस्त्र निवारा। खेती वाला देशद्रोही मुसलमान आतंकवादी मैं नक्सलवादी। और स्वाभिमान से 32 डिग्री 4 आ गया स्वाभिमान खत्म। सही बात है क्या गलत बात है बताओ। हो गया प्रूव है क्या ऐसा अत्याचार। चलो भाई लास्ट का नारा मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC
माइनॉरिटी, गरीब, मराठा, बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम के विरोध में और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे हमारी माँ बहन काफ़ी है। पहलगाम में दोनों अतिशूद्र लोगों ने, बेटियाँ हमारे मुसलमान, अरे हमारे भाई है ये, देख लो इतिहास, वर्ड में देखो ना, डालो ना नेट पे, सब तो मिलता है आजकल। गोरख को पूछो ना, अरे गोरख तो सब बताता है। अगर समय आ गया ना, मजबूर करोगे और मजबूर करने वाले हो आप। हमारे बड़े भाई ने ऑर्डर दे दिया है, मौत के लिए तैयार हो, और कांशीराम जी ने भी बोला है। हाँ, दूसरा इंसान है बाबा साहब का बाद में, और ये बेईमान कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, नहीं रे बाबा, उन्होंने भी बोला ऐसा भी तैयारी करना है, लाठी गोली की भी, खाएंगे मरेंगे, और समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सभी को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये रोकना है तो सबसे पहले ये नौटंकी करना बंद करो। हम मरे हुए नहीं है ये कौम। गांधी जी के कहने के ऊपर ये जीजा आया, उस टाइम में मुस्लिम नहीं था, बदमाश, हाँ 700 साल रहा तो। और ये देखो आर्य की कौम कौन चला रहा है, किसका दिमाग चल रहा है आज भी है क्या रे इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार? क्या रे पढ़े लिखे लोगों, थोड़ा सोचो ना। अरे आज मेरी बेटी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होती है इनके भोग के लिए है, नंगा साधु का संविधान कब आंखें खोलेंगे रे? कौन है रे ये? क्या रे गिरगिट कभी बोलते क्या रे? हे खड़गे बुड्ढा, बुड्ढे 84 साल के 2.5 करोड़ रुपया महीना लेता है क्या रे? राजेंद्र पाल गौतम, शर्म नहीं लगती? कौन है रे ये 6 कानून बनाने वाले? और ये नंगा साधु का संविधान बोलता है क्या रे? कभी मुंह से किसी ने बोलते है क्या रे? क्या सोनी है? हाँ, शर्म वरम नहीं आती क्या? और ये मस्ती में गए ना, ये जितने भी लोगों के पास प्रॉपर्टी है, पढ़े लिखे लोग, सब लूटने वाले तुम्हारी, सब तैयारी है। 85 करोड़ का CCNPR करके प्रॉपर्टी का हिसाब। अरे हम लोग हैं, हमारे भाई अतिशूद्र लोग है ये। अरे वो तो मानवता थे, मोगल को लेके गए क्या? इधर ही छोड़ा। ये देखो ना, ऋषि सुने गिरने के बाद में कितना पैसा, अरे एक आदमी का पैसा निकालो 24 लोगों के पास। कौन है रे ये? कौन है ये? कांग्रेस, जनसंघ, RSS किसने बनाई है? किसका दिमाग चल रहा है? आर्य का, आज भी आर्य का। हरामखोर लोगों, कितना अन्याय अत्याचार करोगे? चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मेरा YouTube चैनल है, फेसबुक आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर। मुझे डालने नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे नेक जनन का स्वाभिमान है तो तुमको ये जन आंदोलन एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को साथ देके, सबको मैं फ्री एजुकेशन, सबका कर्जा माफ, कोई चिंता नहीं। 61 लाख रुपए एक खासदार लेता है महीने का, 12 लाख रुपए क्या है रे काटरी है? 4 क्लास पढ़े लोगों, नाव के गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, ये क्या पॉलिटिक्स है? ये है क्या वर्ड के अंदर ऐसा? चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, चंद्रकांत सहारकर। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।